सो अभी हम क्या करेंगे, जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। तो हम इस ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ को समझेंगे, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रख सकते हैं उसको समझेंगे। देखिए, एनसीईआरटी बोलती है कि सर्वेज, बहुत सारा सर्वेज हुआ, बहुत सारा डेटा के अकॉर्डिंग जो ड्रग है और अल्कोहल का जो यूज़ है ये बेसिकली यूथ में इंक्रीज कर रहा है। तो सर्वेज और स्टैटिस्टिक्स बताती है कि ड्रग एंड अल्कोहल का यूज़ अमॉन्ग यूथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो है ये बहुत कंसर्न वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसके कारण बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है यूथ पे। कैसे हम इन यूथ को बेसिकली ये जो यूज है ड्रग और अल्कोहल का अमॉन्ग यूथ्स उसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं ताकि यूथ्स को बेसिकली बचाया जा सके, उनको मजबूर किया जा सके ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। तो प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है यूथ में, जिसके कारण से हम यूथ को इन सब हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस से उनको बचा सकते हैं। अब ये जो ड्रग का यूज है तो हम बात कर रहे हैं कि कॉमनली कौन सा ड्रग जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूज कहने का मतलब एब्यूज की बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी ड्रग को आप एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा ओवरडोज में कंज्यूम करते हैं तो उसको बुलाते हैं एब्यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा मेन ड्रग्स है जिसको हम कॉमनली अब्यूज करते हैं। कॉमनली जो ड्रग अब्यूज किया जाता है, ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड वो तीन टाइप्स के होते हैं, तीन ड्रग्स होते हैं। एक तो ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबोनाइड्स एंड तीसरा कोका एल्कोलाइड्स। तो ये तीन ड्रग्स ऐसे हैं जिसको कॉमनली अब्यूज किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, मेजॉरिटी ऑफ दीज ड्रग्स बेसिकली ये ऑब्टेन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, जिसमें फ्लावर्स बनता है, और कुछ जो है उसको फंजाई से भी हम ऑब्टेन करते हैं। तो तीन ड्रग्स जिसको हम अब्यूज करते हैं और ऑब्टेन्ड कहां से है, मेजॉरिटी में फ्लावरिंग प्लांट और कुछ फंजाई से भी हम ऑब्टेन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमनली यूज ड्रग है इन सब के बारे में हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस ड्रग का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका रोल है, कहाँ ये बाइंड करता है, इन सब की के बारे में बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपियोइड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपियोइड्स के बारे में। देखिए, ओपियोइड्स का जो रिसेप्टर होता है, कहने का मतलब है कि जब आप ओपियोइड्स खाते हैं तो ये ओपियोइड्स कहाँ बाइंड करेगा ये सुनिए। बेसिकली क्या होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर होते हैं जहां पे जाकर के ये ओपियोइड्स बाइंड करता है, ठीक है। तो इसका रिसेप्टर याद रखिएगा, सीएनएस और जीआईटी, ठीक है। नेक्स्ट, ओपियोइड्स के ही अंदर आपका एक टर्म गिवन है हीरोइन। देखिए, जो हीरोइन है, हीरोइन को बेसिकली हम कॉमनली इसको स्मैक बुलाते हैं। तो हीरोइन का दूसरा नाम आप बोलते हैं स्मैक। अब ये स्मैक की बात करते हैं तो स्मैक जो होता है बेसिकली इट इज केमिकली इसको बुलाते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और इसका कलर याद रखिएगा व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डरलेस होता है और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो हीरोइन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब सुनिए, ये जो हीरोइन है ये कैसे ऑब्टेन इसको करते हैं वो सुनिए। एक कंपाउंड होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन का जब हम एसिटाइलेशन करवाते हैं तब आपके पास हीरोइन बनता है। अब ये जो मॉर्फिन है इसको कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सुनिए। एक प्लांट होता है उसको बुलाते हैं पॉपी प्लांट। कौन सा प्लांट? पॉपी प्लांट। और इस पॉपी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेपावर सोमनीफेरम। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनीफेरम। तो ये जो मॉर्फिन है इसी के एसिटाइलेशन से हीरोइन बनेगा। अब ये मॉर्फिन हम ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट करते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। किससे ऑब्टेन करते हैं? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, और पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनीफेरम। अब ध्यान से सुनिए, हेरोइन जो है, हेरोइन की बात करते हैं तो कैसे इस हेरोइन को हम बेसिकली यूज करते हैं।
जनरली क्या करते हैं, हेरोइन को हम स्नॉट करते हैं। स्नॉट का मतलब आपको पता है, या इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं? इंजेक्शन के फॉर्म में भी लेते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हेरोइन का क्या फंक्शन है ये सुनिए। हेरोइन क्या करता है, ये डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, यानी जो आपका बॉडी फंक्शन है उसको स्लो डाउन करेगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं कि ओपियोइड का पहले रिसेप्टर आपको पता होना चाहिए। फिर ओपियोइड्स का एक एग्जांपल हेरोइन गिवन है। हेरोइन को कॉमनली स्मैक कहते हैं। बेसिकली केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है, व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। और हेरोइन जो होता है बेसिकली बनता कैसे है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। और मॉर्फिन कहां से ऑब्टेन होता है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपरवर सोमनीफेरम। इसको लेते कैसे हैं हेरोइन को, स्नॉटिंग या इंजेक्शन। और करता क्या है, डिप्रेसेंट, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये जो आप मॉर्फिन पढ़े थे, इस मॉर्फिन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये स्ट्रक्चर आप एक बार ध्यान से इसको अपने जहन में बिठाइए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा किसका स्ट्रक्चर है, तो आपको आना चाहिए ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली आपको पता है मॉर्फिन जो होता है उसको किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पॉपी प्लांट से। तो पॉपी प्लांट का भी स्ट्रक्चर गिवन है। ये आपका पॉपी प्लांट है, इसका भी स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉपी प्लांट है जिसको ओपियम पॉपी कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉमनली यूज ड्रग है वो है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। याद रखिएगा कैनाबिनॉइड्स जो होता है इसका रिसेप्टर प्रिंसिपली आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर याद रखिएगा ब्रेन में। ओपियोइड्स का क्या रिसेप्टर था, हाँ, जीआईटी प्लस सीएनएस। इसका रिसेप्टर कहां होता है, ब्रेन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है इसको कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सुनिए। जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है, एक प्लांट होता है कैनाबिस सटाइवा। इस कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से नेचुरल कैनाबिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए ये जो कैनाबिस सटाइवा है, कैनाबिस सटाइवा में जो फ्लावर टॉप्स होते हैं, कैनाबिस सटाइवा का लीव्स है, उसके रेजिन्स हैं, इन सब को हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करके हम मारिजुआना प्रोड्यूस करते हैं, हशीश और चरस और गांजा बनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम कैनाबिनॉइड्स को यूज करते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स का हम इनहेलेशन कर सकते हैं और इसका ओरल इंजेक्शन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको खा भी सकते हैं। अब ये जो कैनाबिनॉइड्स है इसका इफेक्ट जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होता है। तो कैनाबिनॉइड्स में आपको यही याद रखना है कि कैनाबिनॉइड्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर ब्रेन में होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, और कैनाबिस सटाइवा के अलग अलग पार्ट से के कॉम्बिनेशन से मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाते हैं। और कैसे इसको लेते हैं, इनहेलेशन, ओरल इंजेक्शन से। इफेक्ट कहाँ होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो कैनाबिनॉइड्स में आपको इतना पॉइंट याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी में आपको कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल का डायग्राम गिवन है, तो इस डायग्राम को भी ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि डायग्राम देख के पूछ सकता है कौन सा मॉलिक्यूल है। और जो कैनाबिस सटाइवा है उसका लीव्स आपका डायग्राम आपको गिवन है। आपको पता है लीव्स हो गया, इसका जो फ्लावर टॉप होता है, रेजिन होता है, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीज बनाते हैं, हशीश, चरस, गांजा, मारिजुआना। तो ये लीव्स याद रखिएगा कैनाबिस सटाइवा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोका एल्कोलॉइड्स, या जिसको कोकेन भी बुलाते हैं, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि इसका रिसेप्टर क्या होता है, क्या काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कोका एल्कोलॉइड्स, जिसको कोकेन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको ऑब्टेन कहां से करते हैं। तो देखिए कोका एल्कोलॉइड्स, कोकेन को हम ऑब्टेन करते हैं कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका से। अब ये जो इरिथ्रोजाइलम कोका है ये बेसिकली साउथ अफ्रीका में मिलता है, तो इट इज नेटिव टू साउथ अफ्रीका। तो कहां से ऑब्टेन करते हैं ये आपको याद रखना है। अब ये कहां, कैसे, किस पर काम करता है ये सुनिए। आपको पता है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को ये इनिवेट करता है कोका एल्कोलॉइड्स या कोकेन। तो क्या बोलेंगे कि इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। देखिए जो कोकेन है, कोकेन का दूसरा नाम होता है कोक, इसको क्रैक भी बुलाते हैं। बेसिकली यूजुअली क्या करते हैं, इसको कैसे काम में लेते हैं, इसको स्नॉट करते हैं यूजुअली। और ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो कोकेन का क्या होता है, स्टिमुलेटिंग
स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है किस पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। सो ये जो कोकेन है ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से उस पेशेंट में इंक्रीज एनर्जी, मतलब वो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होता है और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस यानी कि सेंस ऑफ यूफोरिया फील होता है। और अगर आप कोकेन का एक्सेसिव डोज लेते हैं तो हेल्यूसिनेशन कॉज होता है पेशेंट में। हेल्यूसिनेशन मतलब जो नहीं भी है वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को अगर हेल्यूसिनेशन हो रहा है तो उसे एक स्टिक जो है वो स्नेक की तरह दिखेगा, तो दैट इज हेल्यूसिनेशन। कब? जब आप एक्सेसिव डोज लेते हैं कोकेन, कोक या क्रैक को। देखिए, एक तो कोकेन का एक्सेसिव डोज जब आप लेते हैं तब आपको हेल्यूसिनेशन होता है। कुछ और प्लांट्स हैं जिसमें हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे एट्रोपा बेलाडोना और देतुरा। इन दोनों प्लांट में हेल्यूसिनेशन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट होता है इन दोनों प्लांट में। देखिए, कोका एल्कोलाइड से पहले हम लोगों ने कैनाबिनॉइड्स पढ़ा था। तो कैनाबिनॉइड्स क्या होता है? आजकल क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं कैनाबिनॉइड्स को अब्यूज करते हैं, इसको हैवी डोज में यूज करते हैं कैनाबिनॉइड्स को, ठीक है। अब देखिए, कुछ पेशेंट में डिप्रेशन और इंसोम्निया होता है, उसको नींद नहीं लगता है, पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामिन्स और बेंजोडायजेपिन्स। तो ये 3 ड्रग्स हैं जिसको हम यूज करते हैं अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन या इंसोम्निया का शिकार है। तो कई बार इस ड्रग को भी हम जो कुछ लोग हैं उसको उस ड्रग को अब्यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मॉर्फिन के बारे में एक याद रखिएगा कि मॉर्फिन जो होता है एक बहुत अच्छा सीडेटिव होता है और बहुत अच्छा पेन किलर होता है। तो अगर कोई पेशेंट जिसमें सर्जरी हुआ है तो उसमें मॉर्फिन बहुत अच्छा पेन किलर की तरह काम में लिया जाता है। अब एनसीईआरटी में ड्रग अब्यूज किसको कहते हैं उसके लिए एक पैराग्राफ है, पढ़िए क्या है। सेवरल प्लांट्स, fruit and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। कहने का मतलब है कि बहुत सारे प्लांट, फ्रूट्स और सीड्स जिसमें हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, इसको बहुत सालों ईयर्स से हम यूज कर रहे हैं फोक मेडिसिन में। कोई अगर कहीं पे रिलीजियस सेरेमनीज होता है उस पे यूज करते हैं, कहीं रिचुअल्स होता है तो उस पे यूज करते हैं पूरे अर्थ पे। अब सुनिए क्या बोल रहा है, व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज। अगर इसको मेडिसिनल यूज के अलावा इसको यूज करते हैं, और आप ऐसा बोल दीजिए कि अगर इसका अमाउंट या फ्रीक्वेंसी इतना फ्रीक्वेंसी ले लेंगे कि कोई जो इसको ले रहा है उसका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन इंपेयर हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आए, तब इसको बुलाते हैं ड्रग एब्यूज। तो इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है। अब देखिए, टोबैको के बारे में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ गिवन है। टोबैको क्या होता है, लगभग 400 साल से भी ऊपर जो ह्यूमंस हैं वो टोबैको को यूज करते आए हैं। टोबैको को आप स्मोक में यूज कर सकते हैं, इसको स्मोक कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं यानी कि च्यू कर सकते हैं, और इसको स्नफ भी करते हैं, है ना। स्नफ मतलब सूंघते हैं इसको नाक के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, टोबैको में एक केमिकल प्रेजेंट होता है, उसको बुलाते हैं निकोटीन। याद रखिएगा, निकोटीन एक एल्कलॉइड है। निकोटीन क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलता है। कहाँ पे निकलता है? ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। और ये जो एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये टोबैको का बेसिकली स्टिमुलेशन है जब हम टोबैको को च्यू करते हैं या फिर स्नफ करते हैं या फिर इसको स्मोक करते हैं। अब देखिए, टोबैको जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है ये सुनिए। टोबैको यूज करने से लंग का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है और थ्रोट का कैंसर हो सकता है, और साथ ही साथ पेशेंट में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, पेशेंट को एम्फाइसीमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। और जब आप टोबैको च्यू करते हैं तो बेसिकली जो ओरल कैविटी है उसका कैंसर हो सकता है, ठीक है।
और जब आप टोबैको को स्मोक करते हैं तो क्या होता है, आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज करता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन से जुड़ना ज्यादा आसान होता है। तो हीम बाउंड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, जिसके कारण से बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है। तो एक ये भी कॉज है कि जब आप टोबैको को खाते हैं।